ओके, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम डील करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डील किया था व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल क्या होती है, औसत वेग क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये सब जितना भी टॉपिक था इसका पूरा जो डिस्कशन है वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कर लिया है। आज का जो टॉपिक है, आज हम डील करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। हिंदी में आप इसको बोलते हो त्वरण। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है वो समझने के लिए आप ऐसे समझो, मान लो आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, बाइक से आप जा रहे हो और आपकी बाइक की जो स्पीड है, आपने देखा कि जो आपके बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है बाइक के अंदर, आपने देखा कि उसके अंदर बाइक का जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। और आपने एक्सेलरेशन, बाइक के हैंडल में जो एक्सेलेटर होता है ना, आपने कुछ भी नहीं किया, उसको आपने ऐसे जस्ट होल्ड करके रखा है। ये बताओ, आपके बाइक की स्पीड हमेशा हमेशा कितनी रहेगी? 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड वही है। जैसे ही आपने इसको एक्सेलरेट किया, उसको आप बोलते हो कि एक्सेलरेट करना, जैसे आपने इसको टर्न किया, ये बताओ, जैसे आप इसको एक्सेलरेट करते हो वैसे ही स्पीड विल बी चेंज। आपने देखा कि जो जैसे आपने इसको एक्सेलरेट किया तो स्पीड जो आपका 40 पे था, 40 से चेंज होके कितना हो गया? 50। आपने इसको और एक्सेलरेट किया तो 60, आपने इसको और एक्सेलरेट किया तो ये 70। यानी कि जैसे जैसे आप इसको एक्सेलरेट करते हो वैसे वैसे स्पीड में क्या होता है? चेंज होता है, स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर एक्सेलेटर को आपने नीचे करना शुरू किया, डाउन करना शुरू किया, तो स्पीड आपकी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये बताओ, अगर आप एक्सेलरेटर को ऐसे ही पकड़ के रखो, इसको आप बिल्कुल भी मूव ना करो, तो क्या स्पीड चेंज हो रही है? क्या नहीं, स्पीड विल बी कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर 40 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी शो कर रहा है तो अभी भी वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपने जब इसको एक्सेलरेट किया, जैसे आपने इसको टर्न किया, तो वेलोसिटी विल बी चेंज। वेलोसिटी 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। मतलब इसी को बोलते हो आप एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब जनरेट हो रहा है? एक्सेलरेशन ये होता है जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो बाइक की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब कि अगर बाइक की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या आपने एक्सेलरेट किया? नहीं किया। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी में चेंजेस आने शुरू हुए, 40 से वेलोसिटी हो गई 50, 50 से हो गई 60, 60 से हो गई 70, मतलब कि आपने उसको एक्सेलरेट किया है। इसका ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम तो आपका हमेशा चेंज हो ही रहा है, यानी कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो आप क्या बोलोगे कि उस बॉडी के अंदर क्या जनरेट हुआ? एक्सेलरेशन, त्वरण। बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन जनरेट कब होगा? जब वेलोसिटी में चेंजेज होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या जनरेट होगा? आपका एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होगी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताओगे आप? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा आपको समझ में आ गई? द वेलोसिटी में चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को आप बोलोगे एक्सेलरेशन। मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ कि चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंजेज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, अगर हमारा वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या जनरेट होगा? आपका एक्सेलरेशन। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। क्लियर? सबको आपको समझ में आ गया? अब ये तो हो गया फॉर्मूला, एक्सेलरेशन उसी की हिंदी होती है त्वरण। अब इसकी डेफिनेशन आप, इसका फॉर्मूला बताओ आप। कहीं भी मैंने आपको बताया था कि ये टर्म है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या लिखोगे आप? d/dt। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ? d/dt। परिवर्तन, ये क्या आपका बताता है? वेग परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? d/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज। ये आपका हो गया क्या? रेट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की दर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
यहाँ पे वेलोसिटी वेग आ गया, वेग में परिवर्तन की दर को इसको आप क्या बोलोगे, त्वरण ए। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे लिखा एक्सेलरेशन त्वरण को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए से, ए। तो ए का फॉर्मूला क्या हो गया, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर, आपको समझ में आपको आ गया कि अगर हमारा वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या जनरेट होगा, आपका एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, त्वरण हमारी सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो सिंपल क्या करोगे, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये बताओ, अगर इसकी डायरेक्शन होगी तो एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। त्वरण एक सदिश राशि है। फिर से एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की। मतलब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज वेलोसिटी। सिंपल मैंने लिख दिया, द डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज वेलोसिटी, यानी कि जो ए की जो डायरेक्शन होगी वो वी के डायरेक्शन के बराबर होगी। ए की दिशा वी के दिशा में ही होगी। क्लियर, आपको समझ आता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। व्हाट इज द डीवी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। व्हाट इज द डी टी, टाइम इंटरवल। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, ये तो आपको समझ में आ गया। ए इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूं। ए इक्वल टू डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। डीवी क्या है, वेग में परिवर्तन, डी टी क्या है, समयांतराल। ठीक है, अब यहीं पे मैंने आपको एक बात समझो, आप एक ब्लॉक है, ये एक कार है, मान लो एक कार है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, मान लो ये एक कार, ये कार अभी पॉइंट ए पर है। आफ्टर सम टाइम द पोजीशन ऑफ द कार विल बी चेंज। आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन कहां पर हो गई, बी पर। पहले वो ए पर था, फिर कहां पर आ गया, बी पर आ गया। आपने जब इसको ऑब्जर्व किया तो स्टार्टिंग में टाइम कितना था, 0 सेकेंड और ये कार यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इसकी यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम जब कार आपका बी पोजीशन पे था तो आपने टाइम देखा वो कितना हो गया था, टाइम 10 सेकेंड। और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो आपने देखा वो कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे आप ये बताओ, इस कार के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है कि नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है कि नहीं, त्वरण उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई। अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो 100% श्योर है कि यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन जनरेट हुआ होगा, आपने एक्सेलरेट किया होगा तभी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन है। अब अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कितना है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बता दो फटाफट। तो मात्रक इसका क्या होगा बताओ, dv मतलब वेग, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सेकेंड नीचे आएगा, सेकेंड नीचे आएगा तो मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द यूनिट, मात्रक। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
डीवी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। मुझे आप इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन में मुझे आप बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ये बताओ। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वेग में परिवर्तन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। तो आप डीवी को लिखोगे क्या? डीवी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो मैंने यहां पे लिखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल, डिवाइडेड बाय ये क्या है? dt क्या है? टाइम इंटरवल दोनों के बीच का। तो इसको क्या लिखोगे? फाइनल टाइम, टाइम। हिंदी मीडियम वाले भी क्या लिखोगे यहां पर? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। तो a इज इक्वल टू, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका हो गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए। मुझे आप इस डायग्राम में देख के बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 10 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना? यहां पर टाइम कितना है? 10 सेकेंड माइनस यहां पर टाइम कितना है? 0। 20 माइनस 10, 10 अपॉन 10, 10 बाई 10 इज इक्वल टू 1। और यूनिट कितनी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट कार। इस कार का एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कार का एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अब ये बताओ, यहां पर ये तो आपको समझ आ गया कि इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन लिखना है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? अगर मैं सेकंड स्क्वायर की जगह पे सेकंड इंटू सेकंड लिखता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 1 मीटर पर सेकंड क्या हो गया? ये तो टाइम हो गया ना, सॉरी ये तो वेलोसिटी हो गई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 1 मीटर पर सेकेंड। हर एक 1 सेकेंड में, एवरी 1 सेकेंड द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। हर एक 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का वेग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा आपका एक्सेलरेशन। चल ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अब इसका एक। ठीक है, अब मैं यहां पे कुछ केसेस ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे वहां पे बताना है कि उस केस में क्या है। मैं यहाँ पे कुछ केस ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे बताना है कि इस केस में क्या सिचुएशन हो सकती है। एक केस मैंने ड्रॉ किया, एक ब्लॉक है t इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम द पोजिशन ऑफ द ब्लॉक विल बी चेंज। t इक्वल टू 4 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आपने नोटिस की 2 मीटर पर सेकेंड। ये पहला की सिचुएशन। चल दूसरा सिचुएशन, एक ब्लॉक है यहाँ पर t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, आपने इसकी वेलोसिटी नोटिस की 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पर आ गया, t इक्वल टू 4 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आपने नोट की v इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आपने नोट की कितनी हो गई, सपोज करो 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक आपका यहाँ पर आ गया, इसकी वेलोसिटी आपने देखी, वेलोसिटी इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपने टाइम देखा तो 8 सेकेंड आपका हो रहा था। ठीक है, ओके। ये आपकी कंडीशन है, ये दूसरी सिचुएशन है। एक तीसरी सिचुएशन भी मैं ड्रॉ करता हूं। एक ब्लॉक है यहाँ पर t इक्वल टू 0 सेकेंड में, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पर आ जाता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक आपका यहाँ पर आ जाता है,
t इक्वल टू 3 सेकेंड और इसकी वेलोसिटी हो जाती है v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। जस्ट मिनट, मैं आपका 1 मिनट रुको, मैं आपका कैमरा चेक कर लेता हूँ। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर समझ नीचे नहीं दिख रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है 7 मीटर पर सेकंड। ये मैंने यहाँ पे 3 केसेस ड्रॉ किए हैं, तीनों में आप डिफरेंस समझो, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तीनों में समझते हैं कि तीनों में क्या हो रहा है। पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में ब्लॉक की स्पीड कितनी इनिशियल में 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 0, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना 4 सेकेंड। मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर इनिशियल में जब टाइम 0 था, जब ब्लॉक ने चलना शुरू किया तो उसका वेग कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर सम टाइम 4 सेकेंड बाद भी उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड ही है, यानी कि वेलोसिटी में क्या कुछ चेंजेज हुआ, वेलोसिटी में कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ। यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना, क्या कोई एक्सेलरेशन होगा क्या? एक्सेलरेशन तो जनरेट तब होगा ना जब वेग में परिवर्तन हो, वेलोसिटी में चेंज हो। वेलोसिटी में तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन कहां पे, एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा 0। मतलब आप यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन आपसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन निकालो, तो आपको पता है dv/dt। चलो dv/dt, व्हाट इज द dv, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी 2, इनिशियल कितनी 2, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम कितना 4, इनिशियल टाइम कितना 0, तो ये आपका हो जाएगा 0/4, दैट इज द 0। मतलब कि एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि कोई भी एक्सेलरेशन जनरेट हुआ ही नहीं, एक्सेलरेशन त्वरण आपका उत्पन्न हुआ ही नहीं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि a = dv/dt, ये हमारे पास फॉर्मूला है। dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हमारा चेंज इन वेलोसिटी अगर ये 0 है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। अगर हमारा dv अगर हमारा 0 होगा तो त्वरण भी कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ गई? ये पहला केस आपको समझ में आया मैंने किस तरीके से किया। फर्स्ट केस में जैसे मैं आपको बोलता हूं कि एक्सेलरेशन 0 कब होगा, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जनरेट नहीं हो रहा है। कब जनरेट नहीं होगा, जब वेलोसिटी में चेंज हो ही ना, यानी कि जितनी वेलोसिटी पहले थी बाद में वेलोसिटी उतनी है, बाद में वेलोसिटी उतनी है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान देना dv क्या है आपका, dv इज द चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन। चलो ये पहला केस। दूसरे केस में बताओ आप, दूसरे केस में क्या है, एक ब्लॉक है, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की 0 सेकेंड से, इनिशियल में उसका वेलोसिटी कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 4 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, जब टाइम 8 सेकंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकंड। मुझे आप ये बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है कि नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, 2 से 4, 6 से 10, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी जनरेट होगा, त्वरण भी आपका उत्पन्न हो रहा होगा। तो त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है मैं देखता हूँ। ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक त्वरण कितना, पहले वाले जर्नी में, पहले वाले जर्नी में त्वरण कितना, तो a = dv/dt, a = चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 6, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 2, यहाँ का टाइम कितना 4, यहाँ का टाइम कितना 0, तो 6 - 2 = 4, 4/4 दैट इज द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। यानी कि फर्स्ट जर्नी में फर्स्ट वाला जो पार्ट है वहां पर त्वरण कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो सेकंड वाले में निकालते हैं, यहां से लेके यहां तक। a = dv/dt, dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल कितना 10, इनिशियल कितना यहाँ पर 6, टाइम यहाँ पर कितना 8, यहाँ पर टाइम कितना 4, तो 10 - 6 4 और 8 - 4 4, 4/4 यानी 1 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। मुझे आप ये बताओ इस वाले केस में एक्सेलरेशन कैसा है। पहले एक्सेलरेशन कितना था, पहले त्वरण कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे भी त्वरण कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे भी त्वरण कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये जो केस है ये कौन सा केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आप इसको ऐसा बोलो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अचर त्वरण, अचर त्वरण, यहां पर एक्सेलरेशन कैसा आपका, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, जब ये बताओ यहां पर स्पीड कैसी है, ये आपका मोशन कैसा है, ये आपका मोशन कैसा है, ये आप ये बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये एक समान गति है कि असमान गति है। एक यूनिफॉर्म मोशन की डिफरेंस क्या थी, इफ द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, यही तो था ना। अगर पार्टिकल एक समान समय में एक समान दूरी तय करता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। ये बताइए ये मोशन आपका एक समान है कि नहीं, यस ये आपका यूनिफॉर्म मोशन आपका है, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे थर्ड वाले केस में बताऊँ, अभी मैं मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं आपको एक्सेलरेशन बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा। यहाँ पर बताओ यहाँ पर कौन सा केस है, पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में आप एक्सेलरेशन बताओ फर्स्ट वाले केस में, तो डी वी अपॉन डी टी, डी वी कितना, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 3, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी 2, यहाँ पर टाइम कितना 2, यहाँ पर टाइम कितना 0, 3 - 2 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ का एक्सेलरेशन हुआ। सेकंड का एक्सेलरेशन बताओ, तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डी वी कितना, यहाँ की वेलोसिटी 7, यहाँ की वेलोसिटी 3, यहाँ का टाइम 3, यहाँ का टाइम 2, 7 - 3 4, 3 - 2 1, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे आप ये बताओ यहाँ पर इस वाले केस में पहले एक्सेलरेशन कितना था 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे में त्वरण कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन बराबर नहीं है, तो ये जो मोशन होगा इसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। परिवर्तित त्वरण, परिवर्तित त्वरण, परिवर्तित त्वरण, ठीक है। तो ये दो केस है और ये इसको आप क्या बोलोगे, यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन, ये जीरो एक्सेलरेशन का केस है। जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे डील करता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। मुझे आप फटाफट एक बात बताओ, मैं यहाँ पे आपको सामने दो क्वेश्चन रखता हूँ, फटाफट उसका मुझे आंसर देना। एक ब्लॉक है यहाँ पर t = 0 सेकेंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, चल ब्लॉक यहाँ पर आ गया, टाइम आपका 4 सेकेंड, वेलोसिटी आपकी 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दूसरा केस, एक ब्लॉक है t = 0 सेकेंड, वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम आपका हो गया 4 सेकेंड, वेलोसिटी विल बी 1 मीटर पर सेकेंड। चल फटाफट बताओ, पहले वाले केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, पहले वाले केस में वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है, 2 मीटर से कितना हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जनरेट होगा कि नहीं, एक्सेलरेशन जनरेट होगा, यहाँ भी त्वरण आपको उत्पन्न होगा। दूसरे वाले केस में वेग में चेंज हो रहा है कि नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड,
यहाँ भी वेलोसिटी में चेंजेज हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बढ़ता है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है और यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रहा है। मुझे आप ये बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा, फॉर्मूला dv/dt, dv फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना 6, इनिशियल कितना 2, डिवाइडेड बाई टाइम 4 माइनस 0, 6 माइनस 2 दैट विल बी 4, 4/4, 4/4 कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका है एक्सेलरेशन। चल यहाँ पे एक्सेलरेशन बताओ फटाफट, यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा dv/dt। व्हाट इज द dv, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल कितना 1, इनिशियल कितना 2 अपॉन टाइम कितना 4 माइनस 0, 1 माइनस 2 इट विल बी -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है कितना है आपका -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किस में है, माइनस में है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किस में है, प्लस में है। अगर कभी आपका ऐसा केस आता है कि एक्सेलरेशन प्लस में होता है, एक्सेलरेशन माइनस में होता है, एक्सेलरेशन प्लस में है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और अगर एक्सेलरेशन माइनस में है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। आपने एक्सेलरेटर को इस तरीके से किया, एक्सेलरेट किया मतलब वेलोसिटी चेंज, और अगर आपने एक्सेलरेटर को डाउन किया एक्सेलरेटर को मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन आपका माइनस में आएगा, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपका एक्सेलरेशन किस में आएगा, प्लस में आएगा। एक्सेलरेशन अगर प्लस में है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन त्वरण, और अगर एक्सेलरेशन माइनस में है तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। प्रतित्वरण। क्लियर। कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ है कि a = -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आप समझ जाना कि डायरेक्ट वहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेशन का केस नहीं, वो किसका केस है, वो रिटार्डेशन का केस है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपका ये जो एक्सेलरेशन का पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। बाकी जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।